प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कि थर्ड राउंड में आपको बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कैसे करना है। पूरी चीजों को समझ जरूर लेंगे क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपके पास होता है। जैसे आपके पास फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ये होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, अगर आप उसको फ्री स्लॉट करते हैं या फिर एक तरीके से फ्री स्लॉट करने के बाद से 3250 का पेमेंट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो आप क्या होते हैं 2-3 राउंड से जो 3 राउंड की काउंसलिंग होती है उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन थर्ड राउंड में बच्चों ये आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल भी जाता है और आप उसे फ्री स्लॉट नहीं करते हैं, 3250 का पेमेंट नहीं करते हैं, फिर भी आप नेक्स्ट राउंड यानी कि फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आगे होगा आपका उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि इसमें आपका 3250 का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग करनी है तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। एक और मैंने वीडियो हालांकि प्रोवाइड कर रखा था, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ स्टेप्स वगैरह बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले डेट तो सभी प्यारे बच्चों को मालूम होगा। हाँ, जिन भी बच्चों को तरीका नहीं मालूम है या फिर जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है, वो कांटेक्ट करके हमारी टीम से बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं, ताकि इस राउंड में कम से कम आपको इस राउंड में या फिर चौथे राउंड तक आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। क्योंकि अब आपकी सीटें धीरे-धीरे क्या हो जाएँगी बच्चों, फुल हो जाएँगी, अर्थात आपकी सीटें अब कम हो जाएँगी। जब कम हो जाएँगी तो और मिलने में दिक्कत होगी। तो जितना जल्दी आप बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कराएँगे, आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूँ बच्चों, डेट क्या है तो आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम होगा, आज से स्टार्ट है 16, 17, 18, 19 यानी कि 4 दिन बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना है। आराम से आप इत्मीनान से चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज कि इसका रिजल्ट कब आएगा बच्चों, तो 20 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट की स्थिति तो आपको मालूम है कि कभी आपका दोपहर में आता है, कभी आपका शाम तक आता है, कभी आपका रात तक आता है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए। अब थर्ड राउंड में बच्चों कैसे आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, जिन बच्चों को कॉलेज पहले मिल गया है, फ्लॉट करके थर्ड राउंड में आए हैं, उनको भी ध्यान देना है कि पहले उनको जो बेस्ट कॉलेज चाहिए, जिसमें क्योंकि उनको अब फोर्थ राउंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिल गया है, 3250 का पेमेंट करके वो थर्ड राउंड में आए हैं, उनको थर्ड राउंड तक ही एडमिशन लेना होगा। क्यों लेना होगा भाई? क्योंकि उन्होंने फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट कर दिया है और ये मेन काउंसलिंग का आपका अंतिम राउंड है। अगर आप फोर्थ राउंड में जाने की कोशिश करते हैं, तो जो थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला है, अगर मान लीजिए कि उसको आप छोड़ देते हैं जैसे का तैसे, तो जो आपने 3250 का पेमेंट किया हुआ था वो आपका डूब जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको सेकंड राउंड वाला कॉलेज पसंद नहीं है, तो थर्ड राउंड में ऐसे कॉलेज को फिलअप कर लेंगे जिसमें आप एडमिशन जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिल गया है, फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके थर्ड राउंड में आए हैं, तो जो भी आपको बेस्ट बेस्ट कॉलेज चाहिए जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसको ऊपर रख देंगे और उसके नीचे थोड़े से लो टाइप के कॉलेज को रख देंगे। अगर आपको सेकंड राउंड वाला जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो अगर आपको ये लगता है कि चलो यार मैं सेकंड राउंड वाले में भी ले सकता हूँ, अगर इससे बढ़िया मिल जाता तो और बढ़िया रहता, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, आप आराम से जितने कॉलेज को भरना होगा थर्ड में भरेंगे। अगर उसमें से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड वाला तो आपका रखा हुआ है। अगर उसमें से मिल जाता है, हम भर रहे हैं, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तरीका समझ गए। जितने बच्चे फ्लॉट किए हैं, 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग करेंगे, वो बेस्ट तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि उनका 3250 का नुकसान ना हो। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि अगर आप फोर्थ राउंड में जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया, सेकंड वाला आपको नहीं लेना है, या फिर थर्ड में कोई मिल गया वो भी आपको नहीं लेना है, और आप फोर्थ राउंड में जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जैसे का तैसे छोड़ देना है। आप फोर्थ राउंड में तो चले जाएंगे, लेकिन जो 3250 का आपने पेमेंट किया है बच्चों, वो आपका डूब जाता है। वो आपका जीकअप क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है, क्योंकि ये मेन आपका काउंसलिंग का अंतिम राउंड है। इसी में आपको फ्लॉट करने के बाद से इसी में आपको एडमिशन वगैरह लेना होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको थर्ड राउंड तक, अर्थात इस राउंड में आपको कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाए अच्छा खासा, नहीं तो आपको 3250 का नुकसान हो जाएगा अगर आप नेक्स्ट राउंड में अर्थात फोर्थ फिफ्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए। अब जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, देखिए आपने चॉइस फिलिंग की होगी फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, तो पहले तो आपको उसी सीक्वेंस को सेट कर देना है जैसे आपने पहले में किया था, दूसरे में किया था। भाई आपने बेस्ट तरीके से किया होगा कि हाँ यार मुझे ये मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो वो आप ऊपर रख देंगे। उसके अलावा आपके और जितनी भी सीटें होंगी, जितनी भी ब्रांच होंगे, उनके नीचे डाल देंगे, उसके नीचे डाल देंगे। ठीक है, अब क्यों डाल देंगे भाई, देखिए इसमें
ये एक होता है। सपोज़ कीजिए बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि यार मुझे दूर नहीं जाना है या फिर यार मुझे बस इतने में ही करना है, लेकिन कभी-कभी उनका मूड बदल जाता है, ठीक है? अगर आपको कॉलेज कोई दूसरा मिल जाता है दूर का या फिर समथिंग जो भी हो, अगर आपका मूड बदल जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं मूड बदलता है तो इसमें कौन-सा आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आपको एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो यार कम से कम मुझे थर्ड राउंड में मिला है तो था। अगर मान लीजिए कि आपको मिल जाता है और नहीं लेना है, तो कौन-सा आपको इसमें 3250 का पेमेंट करना है, भाई मुझे मिल गया थर्ड राउंड में, अब ये मुझे पसंद नहीं है या फिर दूर है या फिर बढ़िया ब्रांच नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। आप 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे, कम से कम आपको मोटिवेशन तो मिलेगा कि चलो मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे ये कॉलेज मिला है, तो 4th में 5th में मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं आगे देखूँगा अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसमें मैं जाकर के ले लूँगा, ठीक है? ये आपका रिज़र्व नहीं रहेगा, मतलब आगे भी अगर एक मिल जाता है कोई कॉलेज, तो अगले राउंड में हमेशा ऑप्शन रहता है कि हाँ, वो कॉलेज जब भी आप भरेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को कहिए कि अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, थर्ड राउंड में क्या करेंगे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे, जितने कॉलेज है, जितने ब्रांच है, सभी की चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो हम भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिल अप करते हैं। सबसे ऊपर बेस्ट रहेगा, बीच में एवरेज कॉलेज रहेंगे और उसके नीचे आपके लोकल टाइप के कॉलेज रहेंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से सीक्वेंस करते हैं कि चलिए अगर गुड वाला कॉलेज नहीं मिलता है, बेस्ट वाला कॉलेज नहीं मिलता है, तो एवरेज वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर एवरेज वाला भी नहीं मिल पाता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा-सा लो टाइप वाले जो कॉलेज होते हैं, उसमें भी जो बढ़िया ब्रांच होते हैं, उसको फिल अप किया जाएगा, तो वो आपको बच्चों देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो तरीका तो सभी बच्चों को मालूम होगा, जो आपका बेस्ट होगा उसको ऊपर फिल अप कर लेंगे और उसके बाद से जितनी उसकी सीटें बचेंगी, आपको जो भी चाहिए ब्रांच वगैरह, उसको सब क्या करेंगे नीचे लगा देंगे। जो भी आपको मिल जाता है थर्ड में, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, अब आपको नहीं लेना है, तो जैसे का तैसे आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आप 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो गए हैं। क्योंकि थर्ड राउंड का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, तो सभी के क्या हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको फ्रीज फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब ऑटो फ्रीज के बाद से आपको लेने का मन करे तो 3250 का पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, नहीं लेने का मन करे तो आप जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, आप 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि जिन भी बच्चों को थर्ड में जैसे कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको मालूम है कि नहीं मिलने पर तो ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको थर्ड में भी कोई मिल गया और उसके बाद से ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 3250 का पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने पेमेंट कर रखा है, उनको थर्ड में ही लेना होगा अगर कोई मिल जाता है तो, नहीं तो नहीं मिलता है तो सेकंड वाले कॉलेज को ही लेना होगा, क्योंकि सेकंड वाला ऑटोमेटिक उठा करके वो थर्ड में आपको दे देगा जी कब, ठीक है? लेकिन जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है और वो थर्ड राउंड में आए हैं, तो उनको अगर कोई कॉलेज मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कि उनको कोई कॉलेज मिल गया, अब उनको वो भी पसंद नहीं है, तो इस केस में आपको जैसे का तैसे छोड़ देना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएँगे, आप 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएँगे। लेकिन जिन्होंने पहले से 3250 का पेमेंट किया हुआ है, उनको थर्ड राउंड में कैसे ना कैसे करके कॉलेज लेना होगा। अगर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो जीकब क्या करेगा, थर्ड राउंड में ही सेकंड राउंड वाला कॉलेज जो है, वो आपको उठा करके थर्ड राउंड में दे देगा सेम कॉलेज, ठीक है? तो उसमें आपको लेना होगा, या फिर कोई दूसरा अगर भरे होंगे, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच करेगा, तो दूसरा वाला आपको दे देगा। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइस फिलिंग करने हैं, एक तरीके से अनलिमिटेड जितनी सीटें हैं, सबको भर देना है। अगर आपको कोई खराब सीट मिल जाता है, तो मन करता है तो लीजिए, नहीं मन करता है भाई जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, कौन-सा हमारा 3250 का पेमेंट करना है। एक तरीके से हमें अंदर से मोटिवेशन भी मिल जाएगा, चलो यार ये तो कॉलेज मिल जा रहा है, लास्ट में मुझे ये तो मिल ही जाएगा। 4th राउंड में, 5th राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है, इसे करना होगा तो इसे कर लेंगे, या फिर नहीं करना होगा, चलिए मोटिवेशन मिल गया है, नहीं करना होगा चलिए नहीं करेंगे, अगले साल हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे। तो इन सारी बातों का बच्चों आपको विशेष ख्याल रखना है, अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये मेन काउंसलिंग का आपका अंतिम राउंड है, आपको इसमें कैसे भी कॉलेज वगैरह मिल जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, कब तक इसका लिंक एक्टिवेट होगा, तो जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा, ठीक है? आपको निश्चिंत रहना है, लिंक एक्टिवेट होते ही बच्चों मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि हाँ, आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है, चॉइस फिलिंग कर लीजिए। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको निश्चिंत रहना है, ग्रुप को आप जॉइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।